अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है ये बजीज़ और लव बर्ड्स यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं और ये जो लव बर्ड्स हैं, काकटेल भी इनको कहते हैं, इनके मुतल्लिक़ है। ये एक दोस्त है हमारे, तो इन्होंने मशवरे के लिए मुझे बुलाया कि ये यार 8 महीने हो गए हमारे पास, तो ये इनमें बढ़ोतरी नहीं हुई बिल्कुल भी, और अंडा भी 1 या 2 होता है और वो या ये तोड़ देते हैं या बाहर फेंक देते हैं उसमें। पहली बात तो ये है कि ये जहाँ पे ये केज इन्होंने रखा हुआ है, ये एक रास्ता है, रास्ता समझ रहे हैं, गुजरगाह इसके आगे से सारे गुजर रहे हैं। इनकी नीयत तो बहुत अच्छी है, एक घर की सजावट और ख़ूबसूरती है कि जो भी घर में आता है तो उनको ये देखने को मिलते हैं, और बिलाशुबा ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, देखकर तबीयत खुश हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात नोट रखें कि ये इनके 2 मकासद होते हैं रखने के। एक तो जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये खूबसूरती और सजावट है घर की, जो भी आएगा तारीफ़ करेगा, देखेगा भाई बहुत जो है खूबसूरत है। दूसरा ये है कि आपने इनको ब्रीडिंग के लिए रखना है। ये दोनों मकसद एक जगह पे नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब ये देखें, ये सारी बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, इसमें 4 के 5 डोलियाँ हैं, तो ये एक में जो है वो अंडा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी खाली है। अच्छा, तो बात हो रही थी भाई, अगर तो इससे आपने ब्रीड लेनी है, आपने इसको बढ़ोतरी के लिए बच्चे आपको चाहिए हैं, तो सबसे पहली चीज़ इनका माहौल है। ठीक है, इसका केज जो है ये इतना काफ़ी नहीं है, ये जो आप दुकान से बना बनाया ले आते हैं, ये बड़ा कंजस्टेड और बड़ी तंग सी जगह है। इसको सबसे पहले तो ये है कि मुस्तकिल एक इसकी जगह इस तरह से बनाएं कि जिसको फिर वहाँ से हिलाना ना पड़े। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी वक्त उनके अंडे होते हैं, वो यहाँ से उठाया वहाँ पे रख दिए, या जितना ये नाजुक है इस तरह के पिंजरे होते हैं, बच्चे उनको हिलाते रहते हैं, इस तरह में बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल ये परिंदा नहीं होता है। ये बिल्कुल फिर भूल जाएंगे आप इससे अंडे लेंगे। तो पहली बात ये है कि इसके केज जो है इसकी एक मुस्तकिल जगह रखें, और मुस्तकिल जगह में मैं ये प्रेफर करता हूँ कि कोई ऐसी जगह हो जिसमें इनके पिंजरे के किसी एक हिस्से में धूप का गुज़र लाजमी हो। सारे का सारा धूप में नहीं रखना, क्योंकि फिर गर्मियों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी एक हिस्से में धूप जो है उसका गुज़र जो है वो लाजमी हो, वरना फिर ये इनका बड़ा विटामिन डी की कमी और उसकी निशानियों में फिर वो पर मुकम्मल नहीं निकलते, इनके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, बड़ा मसला है इनके लिए। ठीक है, तो ये है कि पहली बात आप केज को आपने अच्छी जगह पे रखना है। दूसरा ये, इन्होंने जो मटकियाँ रखी हुई हैं भाई, इसकी नेचर को समझें। ये परिंदा है और परिंदा हमेशा दरख्तों पे बनाता है घोंसला या नेस्ट जो भी है ना, तो आप इसकी मटकियाँ जो हैं केज में जहाँ पे भी आपने रखनी है ऊंची जगह पे रखनी है। जितना ऊंचा आप लटका सकते हैं उतना इनके लिए ये अच्छा और ये महफूज तस्वर करते हैं इस चीज़ को। ठीक हो गया, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें जो है स्टिक्स वगैरह लगाए हैं, झूले कहते हैं, जिनके ऊपर ये बैठ के तो इधर उधर झूले लेते हैं। तो उससे अगला पॉइंट है प्राइवेसी। प्राइवेसी में ये है कि जब भी इनका मीटिंग सीज़न हो या जब ये अंडे वगैरह दे रहे हों, तो जो बच्चे खसूसन हैं उनकी ये पहुंच से दूर रखें। वो इनके बॉक्स को, इनकी मटकी को खोलते हैं, अंडों को हाथ लगाते हैं। ये चीज़ जो है इन परिंदों के लिए बिल्कुल भी पसंदीदा चीज़ नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये सिर्फ इन्होंने बाजरा डाला हुआ है जी, और पानी है साथ, और साथ वो क्या समुद्री झाग किसे जिसे कहते हैं, वो अच्छी चीज़ है, वो आप ज़रूर रखें उसमें। लेकिन सिर्फ बाजरे के साथ भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। ये बहुत कुछ खा सकते हैं अगर आप इनको खिलाएं तो। ठीक है, इनको अगर आपने नहीं खिलाना तो सिर्फ आपने इनको वो क्या कहते हैं जी, वो लीमू जो है वो नहीं देना इनको, प्याज नहीं देना, थूम नहीं देना। इसके अलावा तो माशाल्लाह जो भी आपके घर में आता है, सब्जियां ताज़ा आती हैं। ठीक है, उनके जो पत्ते होते हैं, धनिया है, पालक है, पुदीना है, गाजर के पत्ते हैं, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। इसके अलावा फ्रूट आपके घर में आता है, केला है, सेब है, ये बड़े खुश होकर खाते हैं। केले का छिलका बड़े खुश होकर खाते हैं। तो इनको फ्रूट दें, सारी चीज़ें जो आप खुद खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा इनके साथ शेयर किया करें। इनकी देखें आप सेहत भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, और इनकी अंडों की एवरेज जो है वो भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दानों का मिक्सचर बना लें। इनका कोई इतना लंबा चौड़ा या मुश्किल बात नहीं है, इसमें हर किस्म के बीज आ जाते हैं आपको। अगर वो मिलता है, सूरजमुखी के बीज मिल जाते हैं आपको, वो बाजरा मिल जाता है आपको, वो सरसों का बीज मिल जाता है, जवी मिल जाती है, कंगनी मिल जाए, जो भी आपको मिलता है
वो थोड़े थोड़े सारे लेके तो उनको मिक्स कर दें, तो उसमें वो जो है ना वो आप केज में रख दिया करें, ठीक है। तो ये दाने भी हो गए, साथ जो है ये ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फ्रूट्स और उनके पत्ते जो है उनको भी ये बड़े शौक़ से खाते हैं। इसका आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में अगर चावल पकते हैं तो ये उबले चावल इनके लिए बहुत पसंदीदा भी हैं और इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आपका ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी बढ़ोतरी होगी और ज़रूर होगी। और ये तो माशाल्लाह ऐसे परिंदे हैं कि इनकी जो एग प्रोडक्शन है वो दूसरे तकरीबन तमाम परिंदों से ज़्यादा गिनी जाती है। ये तो सारा साल ही फरवरी से लेकर नवंबर तक इसका काउंट होता है। अगर आपकी इसकी डाइट अच्छी है, प्राइवेसी है, माहौल अच्छा है, ये आपको अपने आप को ईजी फील करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये आपको बच्चे देंगे। ये तो बढ़ोतरी आपके काबू में नहीं आएगी, माशाल्लाह इतने होंगे ये। तो बस यही चीज़ें हैं, इनका आपने अच्छी तरह से ख्याल करना है। इसके अलावा खुराक में कोई ख़ास नहीं, आजकल जैसे सर्दी है, अगर हो सके तो अंडा उबाल के दें, लेकिन उसको अच्छी तरह उबालें। इसकी जो ख़ास तौर पे जो जिसे हार्ड एग कहते हैं, अंडे की जो जर्दी होती है, उसको ये बड़े शौक़ से खाते हैं और ये इनके लिए बड़ी माशाल्लाह जो है वो मज़े की चीज़ है। तो मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें।